पहले बहराइच का मामला सामने आया, अब संभल का मामला सामने आया, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे संभल के मामले को? देखिए मैडम, जब से हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, जब से हमारे उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया है कि आज हमारे मुख्यमंत्री ना तो शिक्षा पे बात करते, ना रोजगार पे बात करते, ना बेरोजगारी पे बात करते, और हमारा उत्तर प्रदेश कितना बेरोजगारी में नीचे स्तर पे जा रहा है नहीं उस पर बात करते। आज जो भी हो रहा है वो या तो मंदिर पे हो रहा है, या मस्जिद पे हो रहा है, या नाम बदलने पे हो रहा है। मैडम सुनिए, 800 साल पहले जो भी हुआ ना आप थी ना मैं था, ठीक है। अगर झूठ को सच मानो तो हमें ये बात माननी पड़ेगी, अगर मुगल 800 साल इस देश में रहे थे तो एक भी मंदिर नहीं होता, ठीक है। अंग्रेज 200 साल रहे थे तो एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी मंदिर नहीं होता, ठीक है ना। धर्म एक अलग चीज है और राजनीति और हमारे देश का जो संविधान कहता है और हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं आम जनता के, उसके लिए चुन के हम इस पद पे संवैधानिक तरीके से भेजते हैं। आज उस पद पे हमारे मुख्यमंत्री जी मठाधीश की बहुत इज्जत होती है, लेकिन आज हमारे योगी जी ने क्या करा है कि उस इज्जत के लिए आज पैरों तले रौंद रहे हैं। वो ये कहते हैं मोदी जी हमारे कि सबका साथ सबका विकास। आज क्या हो रहा है बताइए? ये बताइए कि योगी जी बोलते थे कि हमारे सरकार में दंगई कांपते हैं थर-थर, तो अब इस तरीके के पत्थरबाज कैसे आ रहे हैं संभल के मामले? ये मैडम खुल के आ रहा है सामने। अभी बहराइच में देखा आपने, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ही 100 आदमी खड़े हैं और आप अकेली हो, आपकी हिम्मत है मुझे गाली दे जाओगी? तुम्हारी हिम्मत नहीं है दे जाओगी। इसी तरीके से बहराइच में ये हुआ था कि किसी के घर में घुस जाना, उसके घर में जाके बदतमीजी करना, उसकी माँ बहन से बदतमीजी करना, उसके घर पे झंडा जो लग रहा है, मैंने वीडियो में ये देखा है, उसकी रेलिंग तक टूट गई, जो ईंटें लग रही वो तक टूट गई। इतनी नफरत आज भर दी इंसान के अंदर कि वो ये नहीं देख रहा है कि धर्म अपनी जगह रहेगा, इंसान अपनी जगह रहेगा। सबसे पहले मेन चीज इंसानियत है। आज देखिए तुम्हारे एमपी में अभी 1 लाख रुपया हमारे मोहन यादव जी ने एक मुस्लिम को दिया है, याकूब नाम है उसका। काय के लिए दिया है? वो घर जा रहा था और कम से कम 7-8 लोग हिंदू परिवार के, और वो जा रहे थे कहीं शादी में, उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो घर ना जाके उन 7-8 की जान बचाता है, उनकी जान की खातिर अपनी गाड़ी छोड़ देता है, अपने बच्चों को लेकर उन्हें अस्पताल पहुंचाता है। एक इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा काम ये है। ये संभल वाले मामले में गलती किसकी मान रहे हैं आप? ये प्रशासन और सरकार की। अच्छा देखिए सुनिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर था फोटोग्राफी कराने का। जब फोटोग्राफी वहाँ हो गई थी और डीएम ने एसएसपी ने वहाँ के जो मस्जिद के कमेटी अध्यक्ष थे, उन्होंने जब ये वाली बात कह दी कि जी सर्वे हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं। उसके बाद तीसरे दिन नमाज के वक्त तुम नारे लगा के मस्जिद में घुस रहे हो और नारे लगा के उन्हें उकसा रहे हो, तो फिर क्या होगा बताइए? पर सत्ता पक्ष कह रही है कि कोर्ट से आदेश आया, शांतिपूर्वक काम हो रहा था, तो इस तरीके के हमले की क्या जरूरत थी? विपक्ष जो है क्यों नहीं स्वीकार पा रहा है? मैडम, उपचुनाव से ध्यान भटकाने के लिए सोची समझी साजिश थी। कुल मिला के बात ये है, उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं ना, उनके साथ जो गड़बड़ी हुई है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा खेल रचा गया था कि कैसे करके पब्लिक का माइंड ग्रोथ करो और पब्लिक को ध्यान बांटो। और वही कराए, और योगी जी ने वही कराए और वही करते आ रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने तो यहाँ से देखा है कि हाथरस एक जिला है, मेरे पास ही पड़ता है। हाथरस में हमारी दलित बेटी के साथ इंसाफ हुआ, ठीक है ना। अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ तो पूरा गांव भी उसके साथ होगा, पब्लिक भी साथ होगी, लेकिन प्रशासन की कितनी ताकत है कि उसके माँ बाप से भी न मिलने दिया, प्रशासन ने सारे बैरियर लगा दिए। अब बताओ किसकी गलती है? जब आदेश ऊपर से था डीएम को, तो वहाँ जैसे उसके बेटी से न मिलने दिया, वहाँ कैसे पहुँच गई भीड़, पब्लिक कैसे पहुँच गई? वो तुम्हें कराना था ना, ये तुम्हारा सोचा समझा और सब वो बयान आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। पत्थरबाजी तो बाद में हुई है, क्योंकि पहले उसमें जाके वो जो इनका वजू खाना जो होता है, वो पानी का, वो मुसलमानों ने तो वो भीड़ होती है। भीड़ ने ये सोचा कि हमारी मस्जिद को तोड़ने के लिए घुस गए, जो कुछ जयकारा लगाते हुए घुसे। सबसे मेन चीज़ ये है कि आज इन्होंने जय श्री राम नारे के लिए ऐसा बना दिया है कि इससे मैं ना हर आदमी ये कहता है, आदमी
दिमाग से बाहर है। मतलब सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को जो हार मिली उपचुनाव में, हो सकता है उसके कारण वो दंगा करवाया हो विपक्ष ने। वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष में। देखिए मैडम, विपक्ष पे आरोप जब लगा सकती हो आप कि जब अगर वो सत्ता में बैठा हो, जो सरकार सत्ता में बैठी है, आप उसी से तो सवाल कर सकती हो, उसी से तो मतलब जो है आरोप लगा सकती हो। जब तुम सत्ता में बैठे हो, प्रशासन तुम्हारे हाथ में है, तो तुमने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका तुमने? ये नौबत क्यों आने दी? गोली चलाने की इजाजत किसने दी थी तुम्हें? पुलिस को, ये प्रशासन को गोली चलाने की इजाजत किसने दी कि किसी के मतलब जो है घर के बेटे को तुम गोली मार दो? ये भी तो गलत है ना मैडम। आज एक समुदाय देख के ऐसा अत्याचार कर रहे हो तुम, दबा रहे हो तुम। आज हर मस्जिद में तुम्हें मंदिर नजर आ रहा है? मैं एक बात मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान जब से हमारा आज़ाद हुआ है, ये बात तय हो गई थी कि ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं करेगा। फिर आज ऐसा उत्तर प्रदेश के ही अंदर क्यों हो रहा है? राम मंदिर का मुद्दा था, देखिए मुस्लिम भाई ने सबने कोऑपरेट करा और सबने सम्मान करा, किसी ने आवाज उठाई, अरे बन गया। अगर वही राजनीति का मुद्दा बनना था और वही लड़ाई झगड़े का मुद्दा बनना था तो किसी मुस्लिम ने आवाज नहीं उठाई। कोई बात ना है, बन जान दो, क्या जा रहा है? हम एक मस्जिद ना चार बना लेंगे, क्या जा रहा है? हमें इबादत करने का टाइम होना चाहिए। धर्म कभी लड़ाई झगड़ा सिखाता नहीं है कोई। ये जो आज कुर्सी के लिए जो आज करा रहे हैं ना, ये लोग रहने नहीं है। देखो सिकंदर था, वो भी दुनिया से खाली हाथ गया। मोदी जी हैं, ये भी खाली हाथ जाएंगे। योगी जी हैं, ये भी खाली हाथ जाएंगे। इस दुनिया में किसी का राज नहीं चला है। सुनिए, यही सवाल एक बार इनसे भी ले लेते जी, क्या कहना है सर? देखिए इनका तो कहना है पूरे तरीके से संभल का जो मामला सामने आया उसमें प्रशासन और सरकार की गलती थी। क्या आपका क्या मानना है? सरकार प्रशासन की गलती जो है सेकंड और थर्ड पर्सन पर आती है। फर्स्ट नंबर की गलती है यहाँ की जनता की। अच्छा। जो दूसरे की बुद्धि से ज्ञानी बनना चाहते हैं। 2 बारी क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया मैडम? जी जी। जिन लोगों ने भी दंगा फसाद किया है, गलत हरकतें की हैं, वो उस टाइप के लोग हैं जैसे दूसरे की बुद्धि किराए पे लेकर अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। जैसे हमने हो रहा है मैडम, भाई साहब की मानसिकता से ये पता लग रहा है वो किस फेवर में बयान दे रहे हैं। बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में पूरा वीडियो आया, कोई पत्थरबाजी का वीडियो नहीं आया पहले, और सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखा। कोई मुसलमान ने पत्थरबाजी नहीं की थी बहराइच में। एक लड़के को, नौजवान को भड़का के ओछी मानसिकता वाले लोग मुसलमान के घर में घुसा देते हैं, उसके साथ गुंडागर्दी कराते हैं, उसका झंडा उतरवाते हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं जनता की गलती थी, पर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभालना तो वहाँ की सरकार का काम था ना। वहाँ की सरकार का काम था, लेकिन सरकार का जो कांग्रेस जो प्रेजेंट पास्ट में रही है सरकार सेंटर के अंदर, कांग्रेस को प्रशासन का कुछ लोगों का ब्रेन मास कर गई, ब्रेन बास 50 साल में, जिससे ब्रेन बास अच्छी तरह से छाप छोड़ गई है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हिंदुत्व के खिलाफ है, ये हिंदुत्व सही है। ये है एक स्पेशल जात मजहब धर्म के कुछ ज़्यादा जिको कुछ नहीं कह सकते हो, उन्होंने जो किया है उस रिजल्ट का जो आकलन करते हैं तो किसी स्पेशल धर्म जात मजहब पर जा रहा था कांग्रेस से किया हुआ, उसकी वजह से कुछ लोगों की जो ब्रेन बास हुआ है ना, जो उसी का परिणाम है। तो शासन प्रशासन की छाप है। तो कहते हैं कि दंगाई कांपते हैं मेरे सरकार। ऐसा है ना, जो 3, 4, 5, 40, 50 दशक से जो देश में काम होता रहा है, ये योगी जी नए आए हैं, नया दशक है उनका, फर्स्ट दशक है। जो 50 साल पुराने धब्बे जो छूटे हुए हैं देश के, 50-70 साल पुराने, एकदम आगे नहीं छोड़ा पाएंगे, वो टाइम तो लगेगा उसको। ये सीधे सवाल कांग्रेस पे, बाबा साहेब अम्बेडकर पे, उनकी मानसिकता पे और उनके जो करे हुए काम है इस हिंदुस्तान में, ये उन पे सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं ब्रेन बॉस। ब्रेन बॉस आज ये अपने बच्चों का नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों को अपने कहने में नहीं चला सकते। आज इनके बच्चे 10 साल के भी इनसे ज्यादा समझदारी रखते हैं। इन्होंने बड़ा वाला फोन देखा भी ना होगा और इनके बच्चे भड़काने का काम कांग्रेस करती है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठी है और जो सत्ता में बैठ के गलत काम कर रही है, उस पे इन्होंने एक भी सवाल नहीं करा, एक भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये इनको गलत जो लगता है वो कांग्रेस लगती है, इन्हें गलत जो लगता है वो गांधी की विचारधारा लगती है, इन्हें जो गलत लगती है वो अम्बेडकर साहब की विचारधारा गलत लगती है। उन्होंने शिक्षा का, आज तुम बता दीजिए मुझे, योगी जी ने या मोदी जी ने, जो सत्ता में बैठे हैं उनसे ही तो सवाल करूंगा। आज उन्होंने शिक्षा के ऊपर ये कहा हो कि भाइयों बहनों, आज मैं शिक्षा में 10 रुपए की छूट कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, मोदी जी पे भी देखिए, मोदी जी लगातार संविधान की बात करते हुए नजर आए कि संविधान का पालन करते
करते हैं, तो फिर वर्शिप एक्ट का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? इस चीज़ में आई डोंट नो, मेरे को नॉलेज नहीं है। वर्शिप एक्ट में लिखा है ना कि आप जिस स्वरूप में था धार्मिक स्थल उसी में रहेगा, तो फिर सर्वे करने क्यों गए? विवाद करवाना था? विवाद करना पड़ा था जब विपक्षी पार्टी, अब हम आपसे क्या कहा, यहाँ की भारतीय कुछ जनता है जो भी है, जितनी जनता है XYZ, उसमें 10% लोगों का ऐसा माइंड है जो जैसे दूध में नमक डाल दो दूध को फाड़ देते हैं, तो दूध नमक टाइप के लोग हैं वो। अच्छा,